दोस्तों नमस्कार। बिहार में 7 निश्चय पार्ट 3 काफ़ी चर्चा में बना हुआ है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में 2015 से लेकर 2020 7 निश्चय प्रोग्राम 1 और 2020 से 2025 के लिए 7 निश्चय प्रोग्राम 2 लॉन्च किया गया था। और उसके बाद इसमें जो कमी रह गई, उसमें जो सुधार करने की गुंजाइश हैं, आगे इसका क्या भविष्य होगा, उसको लेकर के बिहार सरकार ने कल 16 दिसंबर को 7 निश्चय प्रोग्राम का पार्ट 3 लॉन्च किया है। इस पार्ट में बिहार में जो विकास है उसका पूरा का पूरा ब्लूप्रिंट तैयार करके रखा गया है। पूरी जो बिहार में विकास की संभावना है उसको ध्यान में रखते हुए इसको शुरू किया गया है। तो 7 निश्चय प्रोग्राम का जो पहला लक्ष्य है वो ये है कि दोगुना रोजगार और दोगुनी आय रखा गया है। इसमें सरकार कोशिश करी है कि हम 2030 तक अगले 5 साल में लगभग 1 करोड़ नौकरी और रोजगार के अवसर सृजित करेंगे, जिससे युवाओं में रोजगार की कोई कमी नहीं रहेगी। साथ ही साथ युवा और कौशल मंत्रालय का भी गठन किया गया बिहार सरकार के द्वारा। इसके अलावा मुख्यमंत्री रोजगार स्कीम के तहत जीविका दीदियों को 10,000 रुपये की राशि भी उपलब्ध कराई गई। इससे रोजगार के अवसर सृजित होने में बहुत अधिक मदद मिलने की संभावना जो है वो है। उद्योग के विस्तार को लेकर के सशक्त उद्योग और समृद्ध बिहार योजना के तहत जो FDI इनफ्लो है उसको लाने की कोशिश कर रही है कि बिहार में अधिक से अधिक FDI आए, जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं अपना प्लांट यहाँ पे लगाएं, जिससे यहाँ पे रोजगार के अवसर जो है वो सृजित हो सकते हैं। इसके लिए बिहार सरकार ने भी कैबिनेट में कई ऐसे मीटिंग करके जो रिफॉर्म बिल है जिसमें फ्री ऑफ कॉस्ट अधिक संख्या में जो कंपनी को ज़मीन देने की बात है वो सब कही गई, और कम से कम प्राइस पर ज़मीन देने की बात भी कंपनी को कही गई है। इसके माध्यम से बहुत सारी कंपनी बिहार में प्लांट लगाने के लिए और इन्वेस्टमेंट करने के लिए काफ़ी त्वरित गति से लालायित है। इसके बाद समृद्ध कृषि और सशक्त बिहार का भी सपना है। इसमें एक मखाना बोर्ड जो काफ़ी चर्चा में बना हुआ है, मखाना को लेकर के किसानों की आय को बहुत अधिक बढ़ाने के लिए बिक्री केंद्र, सुधा केंद्र स्थापित करने के लिए गाँव में सब सरकार प्रयास कर रही है। इसके बाद और उन्नत शिक्षा उज्ज्वल भविष्य, जिसमें शिक्षा के क्षेत्र में भी सरकार का प्रयास बहुत सराहनीय होने वाला है। स्कूल और जो प्राइमरी एजुकेशन है, हाई स्कूलिंग है, कॉलेज है, स्कूल इसमें भर्तियां हो रही हैं 23 से शिक्षक की, और इसके लिए जो रोजगार के अवसर हैं वो भी सृजित किए जा रहे हैं। तो ये शिक्षा के क्षेत्र में भी रिफॉर्म 23 से हो रहा है। इसके बाद जो आगे सुलभ स्वास्थ्य सुरक्षित भविष्य, जिसमें सभी जिलों में मेडिकल कॉलेज की स्थापना की जाएगी। यहाँ भी रोजगार के अवसर सृजित हो सकते हैं, और जो मेडिकल कॉलेज में ऐसे सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल हैं उसको तैयार किया जाएगा, जिससे किसी भी मरीज को बाहर जाने की ज़रूरत ना पड़े। इसके अलावा मजबूत आधार और विकसित बिहार का संकल्प है कि बिहार में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को हम इतना अच्छा बना देंगे कि अलग अलग कोई कंपनी बिहार में आना चाहे तो आराम से आ सकते हैं, कोई दिक्कत उनको नहीं होगी। और इसके साथ सबका सम्मान और जीवन आसान ये प्रोग्राम रखा गया है। इसमें ईज़ ऑफ लिविंग को बहुत अच्छा किया जाएगा। इसके लिए सरकार कोशिश कर रही है। तो बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है आपके लिए। नमस्कार।